हेलो गाइस। तो उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो वीडियो ये आप ही लोगों के लिए है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों को सीयूईटी पीजी एमए इंग्लिश की जो है वो तैयारी कराने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बट बहुत सारे पेड कोर्सेज में बच्चों को मटेरियल्स नहीं मिल पाते और सही टाइम पे सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हो पाता और फालतू के पैसे अलग लग जाते हैं। बट इस चैनल पे आप लोगों को एकदम फ्री में तैयारी मिलेगी और आप लोग का एक एक करके सारा सिलेबस मैं खत्म करवा दूंगी। एंड एंड मंथ्स में हम लोग बस मॉक टेस्ट लगाएंगे एंड हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे। सो अब की बार आप लोग को अगर 300 में 280 प्लस लाना है तो इस चैनल को फॉलो करना मत भूलना। और हाँ, मैं आप लोग से 1 रुपया तक नहीं मांग रही, मैं बस मांग रही हूँ तो एक सब्सक्राइब और एक छोटा सा लाइक, और दोस्तों तक शेयर करो। उन दोस्तों को भी शेयर करना जो पेड कोर्स खरीदना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं ना, कि हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते। बट ये जो चैनल पे आप लोग को वीडियो मिलेगी ये बिल्कुल फ्री मिलेगी, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कि कितने क्वेश्चंस सीयूईटी पीजी 2024 में पूछे गए थे, राइट। पूछे गए थे तो हम सबको पता है कि 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। पर उसमें कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे ये हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ओके। तो किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले ना हम लोग को ये जानना पड़ता है कि कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्योंकि हम लोग पागल तो है नहीं कि पूरा कुछ 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 पूरा हडसन पढ़ लिया, पूरा एडवर्ड एल्बर्ट पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, पर क्वेश्चन जो है वहां से बन ही नहीं रहे। सो गाइस, बी स्मार्ट। आप लोगों को पहले क्वेश्चन पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। एनटीए का देखो, एनटीए बहुत चालाक है। वो हमेशा बच्चों को धोखा देता है, खास करके एमए इंग्लिश वाले बच्चों को। क्योंकि पिछले साल का जो क्वेश्चन था ना 2023 का, उसमें असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। 2024 में इंडियन लिटरेचर पूछ दिया और ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा कि सबका दिमाग खराब हो गया। तो हम लोग जिस पैटर्न पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग उसी पैटर्न पे तैयारी करेंगे इस पूरे वीडियो में। मैं आप लोग को यही बताऊंगी कि आंटी ये क्या चीज है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक है। सॉरी। सो गाइज, मैंने एक बहुत बड़ा असम्पशंस निकाल लिया है। मैंने यूं कहो कि मैंने बहुत कुछ निकाला है खुद से कि कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जब जोड़ा तो मैंने पाया कि इंडियन लिटरेचर से जो क्वेश्चन है वो टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं, आप लोगों को अभी जो करंट ट्रेंड्स में जो क्वेश्चन मिलेगा, जो करंट राइटर्स है आप लोगों को उससे क्वेश्चन पूछने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एनटीए बेसिकली क्या कर रहा है, वो इंडियन लिटरेचर को ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है। उसने 2024 के क्वेश्चंस में पूरा टीएस इलियट को उड़ा दिया, उसने क्रिटिसिज्म को उड़ा दिया, उसने कहीं पे भी कुछ स्टैंड नहीं ले रहा है ये सारा टॉपिक्स, ठीक है। उसने ओल्ड इंग्लिश मिडिल इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं पूछा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में उसने कुछ भी नहीं पूछा। पूछा तो क्या, बस कुछ एमसीक्यूज, सॉरी एमसीक्यूज तो पूछ ही रहा था, बट कुछ क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए थे, राइटर्स के बारे में पूछ लिया था, राइटर्स और उनके वर्क। और सब का सब गाइस जितना भी था सब इधर में मॉडर्न वाला था, एक भी ओल्ड वाला नहीं था। सो इस हिसाब से एनटीए जो है वो अपने पैटर्न्स को सेट कर रहा है। तो आप लोग भी अंदाजा लगा लो कि आप लोगों को तैयारी क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले गाइस आप लोगों को इंडियन लिटरेचर की एक ऑथेंटिक सी किताब खरीदनी होगी, ठीक है। मैं आप लोग को ये नहीं कह रही कि 3-4 किताब खरीद लो, मैं बोल रही हूँ कि एक किताब ले लो जिससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे तैयारी तो होगी, पर मैं एक एक लाइन बुक का तो आप लोग को नहीं पढ़ा सकूंगी ना, वो तो आप लोग खुद से करना पड़ेगा। तो मैं बोल रही हूँ कि एक इंडियन लिटरेचर की ऑथेंटिक सी किताब ले लो, ठीक है। और ब्रिटिश लिटरेचर अगर आप लोग को पढ़ना है तो पूरी किताब पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो आती है ना उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पूरी किताब। क्योंकि आप लोगों को अब एक कॉन्साइज वे में पढ़ना होगा, मॉडर्न एज उठा आप दिया, लोग डब्ल्यू जे फिर लॉन्ग की बुक उसका रेफर कर नोट्स बना सकते हो दिया, हिस्ट्री ठीक ऑफ है। इंग्लिश अब उसी लिटरेचर के के हिसाब से लिए। तैयारी की, फोकस करना है इंडियन लिटरेचर पे, अमेरिकन पे, ठीक है। क्योंकि इस सब लिटरेचर से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा है बच्चों को कि वो तैयारी कुछ चीज की करके गए, क्वेश्चन पूछ दिया कुछ। क्या होता है ना, पिछले साल जैसे उन्होंने असर्शन और रीजनिंग पूछ दिया था, है ना। और इस साल उन्होंने क्या किया, पूरे में इंडियन को घुसा दिया। तो बच्चों का दिमाग तो इसी में खराब होगा, वो सोचेंगे कि हम में कुछ कमी थी। नहीं गाइस, तुम लोगों में कुछ कमी नहीं है, तुम लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो, बस थोड़ी और डेप्थ में जाने की जरूरत है, ठीक है। ब्रिटिश लिटरेचर से मैंने देखा कि 6 to 8 क्वेश्चन थे, वो भी मॉडर्न, ठीक है। और करंट लिटरेचर जो, सॉरी यहाँ ट्रेंडिंग लिटरेचर होना चाहिए, जो ट्रेंडिंग लिटरेचर है उससे भी अच्छे खासे 5-7 क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स को निकाल रखा है। तो गाइस देखो, फिगर ऑफ स्पीच से जो थे वो 5 क्वेश्चन थे, लिटरेरी जॉनरा से 5 क्वेश्चन थे, ब्रिटिश लिटरेचर से वही 6-8-10 क्वेश्चन थे,
एंड अफ्रीकन से एक क्वेश्चन थे, कोलंबियन लिटरेचर से एक क्वेश्चन था, ठीक है। और कॉन्सेप्ट और ओरिजिनेटर ऐसा क्वेश्चन आया था कि ये जैसे कि नेगेटिव कैपेबिलिटी किसका है, बगल में राइटर दे दिया, वो मैच द फॉलोइंग में आया है, ठीक है। फिर अमेरिकन का करंट राइटर से एक क्वेश्चन था, केनियन लिटरेचर से एक क्वेश्चन था, ट्रांसलेशन से पूरे 4 क्वेश्चन थे, फ्रेंच से एक क्वेश्चन था, और मिसलेनियस ऐसे जो हो गए ना जो इधर उधर से, वो 5-6 क्वेश्चन आराम से थे। करंट अफेयर से गाइस 2 क्वेश्चन पूछ दिया था उन्होंने, एकदम करंट अफेयर्स का, ठीक है। फिर मॉडर्न राइटिंग से 2 क्वेश्चन थे, एंड कंपैरेटिव लिटरेचर से 2 क्वेश्चन थे। गाइस आप लोग को अंदाजा लग गया होगा कि ये जो एनटीए वो कर क्या रहा है बच्चों के साथ। लाइक सीयूईटी का इतना टफ क्वेश्चन जो कि नेट से भी ज्यादा टफ होता है। मैं आप लोग को डरा नहीं रही, बस एक आइडिया देती हूँ, ठीक है। अगर आप लोग सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो तो पूरी डेडिकेशन के साथ करो, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि मैं चैनल पे कंप्लीट कराऊंगी, तो पूरी तरह से इस पर डिपेंड मत हो जाना। अपना भी आप लोग को जो जो साइड बाय साइड मिल रहा है वो आप लोग करो। अगर आप लोग अभी सेम 3 में हो या सेम 4 में हो, ये आप लोग का बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन करने का, ठीक है, फॉर सीयूईटी। क्योंकि अभी आप लोग के हाथ में 1 साल है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग अभी अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो आप लोग एमए में कोई भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि जरूरी नहीं कि जहां आप पढ़े हो वो कॉलेज बेस्ट होगा, उससे भी ज्यादा अच्छे कॉलेजेस है, लाइक जेएनयू, बीएचयू, डीयू, है ना। तो उस पे फोकस करो, किसी भी तरह उसको हासिल करो, ठीक है। चलो बढ़िया। अब मैं आप लोगों को एनटीए का ही सिलेबस दिखाऊंगी और बताऊंगी कि उसको कैसे कवर करना है, ठीक है। चलो देखो, ये एनटीए का सिलेबस है। तो एनटीए ने क्या डायरेक्ट किया है बच्चों को कि वो क्या क्या पूछेगा। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश भी है और इंडियन भी है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा है कि वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी पूछने वाला है, इंडियन लिटरेचर भी पूछने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग को मेजर ऑथर्स करने हैं, उनके टेक्स्ट को करना है, और वो किस लिटरेरी मूवमेंट से जुड़े थे वो करना है। फिर इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, तो यहाँ पे कौन कौन सी इंडियन राइटिंग है इंग्लिश में जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, हम लोग को उसको करना है, ठीक है। मेजर ऑथर्स, ठीक है। फिर टेक्स्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब जैसे कि कोई टेक्स्ट है, ठीक है, अब उसका आप लोगों को इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक्स वाई जेड ने इस चीज को लिखा है और एबीसी ने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, तो वैसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी हिस्ट्री, लिटरेरी टर्म्स जैसे कि एलिगरी, बैलेड, ब्लैंक वर्स, कॉमेडी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एलिजी, इनलाइटमेंट, एपिक, फैंसी एंड इमेजिनेशन। गाइस एनटीए को अगर जवाब देना है तो एनटीए का ही पैटर्न को फॉलो करो, और इस तरह फॉलो करो कि कोई भी क्वेश्चन आए रगड़ के रख दो, ठीक है। और मुझे पता है आप लोग इतने कैपेबल हो कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को वही फैंसी एंड इमेजिनेशन, ये सारे जो वो लिटरेरी टर्म्स हो गए, ठीक है। ये सब आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर एनडीए की वेबसाइट पे जाना, सिलेबस लिखना, एमए इंग्लिश सिलेबस लिखना, लैंग्वेज के सेक्शन में जाके आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, दैट्स इट। सो फिगर ऑफ स्पीच हो गया। फिगर ऑफ स्पीच से गाइस इस बार 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। सटार हो गया, सॉलिलॉकी, सोनेट, ट्रेजेडी एंड विट। और यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो एक्सेट्रा का मतलब होता है और भी बहुत कुछ, भाई एक और भी बहुत कुछ दे देगा इसमें। तो यहीं तक आप लोग को नहीं पढ़ना है। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ एक बेस्ट बुक, वो है एमएच अब्राम्स की, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। सो यहाँ पे एमएच अब्राम्स की एक किताब है, तो आप लोग उसको रेफर करना ये सब चीजों को कवर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिटरेरी जॉनरा से भी क्वेश्चन किए गए थे इस बार 2024 में। 2 या 3 आई गेस क्वेश्चंस थे उसमें। मैं आप लोगों को 2024 का भी क्वेश्चंस कराऊंगी पूरा इस चैनल पे, ठीक है। तो बने रहना, सब्सक्राइब कर देना गाइस। 1 रुपया नहीं मांग रही आपसे, बस सब्सक्राइब मांग रही हूँ, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर इस वीडियो पे अगर आप लोग 100 लाइक करते हो तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। चलिए, फिर यहाँ पे लाइफ राइटिंग्स, डायरी, ड्रामा, ऐसे, नॉवेल, पोएट्री, प्रोज, शॉर्ट स्टोरी, एपिक, ट्रैवलॉग, साइंस फिक्शन एंड एक्सेट्रा। गाइस ये जो एक्सेट्रा है ये बहुत डरावना है, ठीक है। इसका मतलब होता है और भी बहुत कुछ जो समझ से परे हो वो एनटीए डाल सकता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना, बहुत ईजी है, हो जाएगा। कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडी से कुल मिला के इस बार आई गेस 5-6 क्वेश्चन तो जरूर थे। इस बार लिटरेरी क्रिटिसिज्म से उतना क्वेश्चन नहीं था, लेकिन था शायद 1-2 आई गेस था। फेमिनिज्म से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है।
तो ये सारे जो टॉपिक्स है इसको एकदम अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है, और ऐसा क्लियर करना है कि वो जिंदगी भर याद रह जाए और आगे नेट की भी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाए, है ना। चलिए ठीक है। और लास्ट में है अवेयरनेस ऑफ लिटरेरी ट्रेंड्स अवार्ड्स एंड एक्सेट्रा। गाइस, इसमें जो है वो लिटरेरी ट्रेंड्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि नोबेल प्राइज किसको मिला था, साइंस फिक्शन में नोबेल प्राइज किसको मिला था, ये सब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये सब कुछ तैयार, सो गाइस स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक शेयर प्लीज़ कर देना, क्योंकि योर 1 लाइक मीन्स कि मेरा बहुत सारा हैप्पीनेस, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस चाहते हो और चाहते हो कि मैं इस वीडियो को आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊं और आप लोगों की कोर्स जो है उसको पूरा कंप्लीट कराऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और कोई भी गलती हुई होगी मुझसे तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहती हूँ दिल से, सॉरी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो में साथ तक बने रहने के लिए, और इस बटन को प्रेस करना मत भूलना, दोबारा से बोल रही हूँ। चलो ठीक है, बाय।